तो जो लोग सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या फिर सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर कई प्रकार की परीक्षा आयोजित करने के बाद सरकारी टीचर बनते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सुपर टेट क्या होता है। इसके जरिए आप राज्य या केंद्र स्तर पर टीचर बन सकते हैं। इसलिए आज के समय की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए आप परीक्षा पास करके सरकारी टीचर बन सकते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुपर टेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सुपर टेट एग्जाम के बारे में जानकारी देते हैं। सुपर टेट की फुल फॉर्म। सुपर टेट की फुल फॉर्म होती है सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मतलब हिंदी में होता है यूपी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। सुपर टेट की परीक्षा के लिए योग्यता। सबसे पहले तो आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप सुपर टेट की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ विशेष पात्रताएं भी होती है जिनका होना जरूरी होता है। तो चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सुपर टेट परीक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता। सुपर टेट परीक्षा में बैठने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को यूपी टेट या फिर सी टेट परीक्षा पास करना जरूरी होता है। सुपर टेट परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा। चलिए अब बात करते हैं सुपर टेट परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें, इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग की श्रेणी को छूट दी जाती है, जिसमें ओबीसी के उम्मीदवार को 3 साल तक की छूट मिलती है। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग की श्रेणी को छूट दी जाती है, जिसमें ओबीसी के उम्मीदवार को 3 साल तक की छूट मिलती है। इसी के साथ साथ एससी और एससी के उम्मीदवार को 5 साल तक की छूट दी जाती है। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवार की बात की जाए तो उनके लिए 10 साल निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं दिव्यांग की, तो दिव्यांग होने की स्थिति में 15 साल तक की छूट दी जाती है। इस प्रकार ये छूट सरकार की तरफ से दी जाती है। सुपर टेट एग्जाम परीक्षा का पैटर्न। सुपर टेट एग्जाम को ऑफलाइन माध्यम के जरिए लिया जाता है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 150 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं, जिनका हल करने के लिए लगभग 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारण किया जाता है। ऐसे में आपको बता दें, जिसमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। हिंदी में 20 नंबर के प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। इंग्लिश में 10 नंबर के प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। इसके पास संस्कृत में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। साइंस में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। सोशल स्टडीज एवं एनवायरमेंटल में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाइल्ड फिलॉसफी में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 150 अंक का ये पेपर निर्धारित किया जाता है। सुपर टेट परीक्षा का सिलेबस। किसी भी एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो चलिए आपको सुपर टेट परीक्षा से संबंधित सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से आपको एक विषय का चुनाव करना होता है। मैथ्स, साइंस, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण पद्धति, तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और योग्यता। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। अगर आप भी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ आसान से टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप आराम से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर 1, पैटर्न का सिलेबस को अच्छी तरह समझें। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। इसलिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप अपने पाठ्यक्रम को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। इससे आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी भली प्रकार से हो जाएगी। नंबर 2, स्टडी का अच्छा प्लान बनाएं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, आपके पास एक शेड्यूल होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो एक ही सप्ताह में आपको अपनी पढ़ाई में फर्क दिखेगा।
नंबर 3, पिछले साल के पेपर ज़रूर देखें। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आप पिछले साल के पेपर देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। नंबर 4, एनसीईआरटी से करें पढ़ाई। अगर आप परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबों से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सुपर टेट सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी किताबों से ही पूछे जाते हैं। नंबर 5, सभी चीज़ों को समझकर याद करें। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर आप सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है हर टॉपिक को अच्छी तरह समझें। अगर आप रट्टा टोटा मारकर याद कर लेंगे तो वो 2-4 दिन में भूल जाएंगे। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर उसकी तैयारी करें। इस प्रकार लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। नंबर 6, खुद की परीक्षा ज़रूर लें। ये एक सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट या फिर एक वीकली टेस्ट ले सकते हैं। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कहाँ तक तैयारी पहुँच चुकी है। इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको और कितनी पढ़ाई करनी है या फिर कितनी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ऊपर बताए गए टिप्स को फॉलो करते हुए सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको तैयार करें, आप आसानी से परीक्षा की तैयारी कर पाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको सुपर टेट परीक्षा के बारे में जानकारी दी। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।